हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एट वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता है कि अब जियो साइंटिस्ट का प्री एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए अब सीरीज लेके आई हूँ मैं जिसमें हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्री एग्जाम एंड मेन एग्जाम जियो साइंटिस्ट का वो हम सारे सॉल्व करेंगे उसका केमिस्ट्री सेक्शन। तो आज हम जो जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ था प्री एग्जाम 2023 में उसका केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करते हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चंस थे इसमें, तो ऐसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो 15-15 क्वेश्चन करके हम वीडियो टोटल कवर करेंगे इस सेक्शन को। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम रिगार्डिंग द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर 2s एंड 2p। तो 2s एंड 2p का रेडियल वेव फंक्शन दे रखा है। जैसे कि आपको पता है कि 2s के केस में कितने नोड आते हैं, रेडियल नोड एक आता है, और 2p के केस में कितने दिखा रखे हैं, जीरो नोड। ओके, जीरो नोड ही होता है। अगर आप रेडियल नोड निकालोगे ना, रेडियल नोड अगर आपने निकालने हैं तो वो कैसे आते हैं, n-l-1। इसमें आप फिल करोगे तो 2s के लिए रेडियल नोड 1 आता है और 2p के लिए 0। तो 2s के लिए बस उसके हिसाब से इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसमें से हमने बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो एक दे रखा है 2s इलेक्ट्रॉन्स आर लेस शील्डेड देन 2p इलेक्ट्रॉन्स, 2p इलेक्ट्रॉन्स आर लेस शील्डेड देन 2s इलेक्ट्रॉन, both have equal probability of closer approach to the nucleus, 2s orbital electron density is at a greater distance from nucleus than that of 2p orbital। तो देखो क्या होता है, ये आपको भी पता ही है कि जो 2s ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के नियर होता है। ओके, 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नियर होता है। तो न्यूक्लियस के नियर होता है तो ये न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा फील करता है। ओके, तो जिसकी वजह से क्या है, अब 2p तो बाद में आता है ना, 2s के बाद में आता है। तो 2s इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील करते हैं, तो न्यूक्लियस की तरफ इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील होने की वजह से ये क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से अट्रैक्ट रहते हैं न्यूक्लियस की तरफ। बट उसके बाद आते हैं 2p, और 2p के बीच में क्या आ जाता है, 2s। तो और 2s क्या करते हैं, 2p को क्या कर प्रोवाइड करते हैं, शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर यही हम बात करें तो 2s ऑर्बिटल के आगे अगर 1s है तो वो इतना शील्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 2s उसमें तो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स है और वो भी न्यूक्लियस की तरफ बिल्कुल ही क्लोजर अप्रोच में है, और 2s भी क्लोज ही होता है न्यूक्लियस के। तो इसलिए 1s एंड 2s तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करते हैं और 2s की शील्डिंग कम होती है। बट 2p के केस में अगर देखा जाए तो उनको शील्ड करने वाले 2s इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करता है, ज्यादा शील्डिंग करता है न्यूक्लियस से, क्योंकि वो खुद ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील करता है और बीच में इंटरफेरेंस करता है, तो जिसकी वजह से ज्यादा शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है। 2s ऑर्बिटल ज्यादा शील्ड करते हैं 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए अगर हम 2s और 2p का कंपैरिजन करें तो 2p इलेक्ट्रॉन्स मोर शील्डेड होते हैं और 2s इलेक्ट्रॉन्स आर लेस शील्डेड एज कंपेयर टू 2p ऑर्बिटल। बस इसमें हमने यही बताना था इन ऑप्शन में से कि 2s और 2p की शील्डिंग कैसे होती है। तो 2s इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के पास होते हैं, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करते हैं, और जिसकी वजह से वो शील्ड कम होते हैं। बट अगर 2p की बात करें तो 2p को 2s इलेक्ट्रॉन ही शील्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से 2p की इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग होती है वो ज्यादा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ए, 2s इलेक्ट्रॉन्स आर लेस शील्डेड देन 2p इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। इसके बाद आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेव फंक्शन इज नॉट करेक्ट। तो पहला क्या दे रखा है, स्केयर ऑफ द वेव फंक्शन गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस। तो ये सही बात है, अगर कोई वेव फंक्शन है और अगर हम उसकी स्केयर लेते हैं तो वो हमें क्या देती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, उसके बाद द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ ए गिवन टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसके साथ डिनोट किया जाता है, एन के साथ। तो एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ ए गिवन टाइप ऑफ ऑर्बिट है। तो एंगुलर वेव फंक्शन है जो, देखो बच्चे दो वेव फंक्शन होते हैं, एक होता है रेडियल वेव फंक्शन, ओके, एक होता है एंगुलर वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन होता है वो एन एंड एल के ऊपर डिपेंड करता है। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है वो एल एंड एम के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो उसने क्या बोला, एंगुलर वेव फंक्शन
डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो नहीं, एंगुलर वेव फंक्शन सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड करता है। तो ये बी वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट। उसके बाद रेडियल फंक्शन ऑफ टू एस ऑर्बिटल इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये तो है ही, रेडियल वेव फंक्शन के में क्या हो जाता है, एक नोड आता है, और जिसकी वजह से इसमें क्या है, इसका वेव फंक्शन पॉजिटिव रीजन में भी होता है और नेगेटिव रीजन में भी होता है। ये तो आंसर आपका यहीं पड़ा हुआ है, देखो ये इसने रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है ना, अगर इसका फंक्शन देखे टू एस का तो वो ऐसे आता है, तो उसमें यहाँ पर एक नोड आता है टू एस का। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रीजन में भी है, नेगेटिव रीजन में भी है, तो रेडियल वेव फंक्शन जो है टू एस का वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्लियर, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो एट द नोड इन द वेव फंक्शन, ये भी करेक्ट है। ओके, तो अब हम अगर ये बात करें तो हमने बतानी थी जो नॉट करेक्ट है, तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बी है, तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ M3 generate 3 positive generated from an element with atomic number 58। 58 जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सीरियम का। ओके, सीरियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सीरियम जिनोन कितना होता है, जिनोन की जो एटॉमिक नंबर होता है जिनोन का वो होता है 54, और 54 के बाद अगर सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते हैं तो वो क्या होती है, 6s2 5d1 एंड 4f1। ओके, ये वाली होती है। तो अगर उन्होंने क्या बोला है कि थ्री पॉजिटिव स्टेट में क्या होता है, सीरियम प्लस थ्री में इसके ये दो इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे 6s वाले, और एक डी से जाएगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और इसकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है जिनोन 4f1। तो इसका ये करेक्ट आंसर था बी वाला। क्लियर, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल फॉर फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज वायोलेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है, क्या दे रखा है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 1s में दो इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं, 2s में दो करे हैं, उसके बाद 2p में देखो कैसे करे हैं, टू पी ऑर्बिटल ये वाला है। ओके, तो इसमें क्या है, p में उसने ये है, लेट से ये px है, ये py है, pz है, उसने दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए, एक इसमें कर दिए। तो ये क्या है कि ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। क्या है हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग, क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो वो जो सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है उसमें सबसे पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होगा, जब सब में सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा उसके बाद ही पेयरिंग होगी। तो अब इसने क्या करा, इसको जो करेक्ट फिलिंग होनी थी 2s के बाद उसमें तीनों में, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इक्वल है, पी एक्स पी वाई जेड, पी वाई एंड पी जेड तीनों की एनर्जी सेम है। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सिंगली पेयरिंग होती है, अगर इसके बाद अगर और एक इलेक्ट्रॉन होता तो वो फोर्थ फिर से दोबारा यहाँ पर पेयरिंग होनी थी उसकी। तो इसने किसको किया हुआ है वायोलेट, हर्ट्ज रूल को वायोलेट करा है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आना है वो है ए। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स विल हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई इन डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जिरकोनियम हाफनियम। तो जिरकोनियम एंड हाफनियम में क्या है, जिरकोनियम तो जैसे 4d का है। ओके, हाफनियम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, जैसे इसमें 4f में 4f14 होते हैं। ओके, ठीक है, इसमें क्या होता है 4f फील्ड होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों का एटॉमिक रेडियस सिमिलर होता है और सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये रीजन आ जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जिरकोनियम एंड जो हाफनियम है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हाफनियम का भी साइज जिरकोनियम के साइज के बराबर आ जाता है, तो जिसलिए इनका एटॉमिक रेडियस दोनों का सेम होता है। ठीक है, आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको नहीं क्लियर तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर सी था। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लुथेनियम। लुथेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 71। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो क्या आ जाती है, 6s2
5d1 4f14। ओके, ये होती है इसकी 4f14। तो अगर आपने इसको +3 स्टेज लेके आओगे ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से जाएगा, तो कितने बचते हैं 4f14। और F14 तो ये वाला F ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने जा सकते हैं उसमें, 14 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं ना। तो सारे के सारे 14 जाने की वजह से 4f फिल हो जाता है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो उसने हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या आएगा, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑल नोबल गैसेस आर NS2 NP6 एक्सेप्ट। तो इसमें से अगर आप देखोगे कि सबकी ही ये वाला है जिनोन आर्गन और नियोन, इन तीनों की जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP6। एक हीलियम ही है जिसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, उसमें 1p तो एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो इसका होता है 1s2। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था हीलियम, दैट इज सी। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया आर डीप ब्लू irrespective of the type of alkali metal dissolved, the deep color is due to। तो इसमें क्या है बच्चे कि जो अल्कली मेटल का सोल्यूशन होता है लिक्विड अमोनिया में, वो डीप ब्लू कलर का होता है। ओके, क्यों डीप ब्लू कलर का दिखता है, और इसका बस हमने आंसर ही बताना है कि क्यों ब्लू कलर क्यों होता है। ओके, क्या होता है इसमें, जो अमोनिया है जैसे मेटल है, ओके, अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एम पॉजिटिव बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक तो ये बन जाएगा। ओके, मेटल क्या अमोनिया के साथ बाइंड हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए बाइंड हो गया, एक तो ये बन गया। इसके साथ ही क्या होता है, जो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, एक अमोनिया और आता है उसके आसपास घूमता है। ओके, एक हमारे पास ये एडक्ट बन जाएगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है और वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये साइज स्मॉल होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को कैरी तो नहीं कर सकता, बट इसके आसपास घूमता रहता है, और ये क्या होता है, लूजली हेल्ड होता है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, जब ऐसा ये सोल्यूशन बनता है जिसमें ये हमारे बनते हैं दोनों, इस सोल्यूशन का जो कलर है, ये सोल्यूशन ओवरऑल नेचर में क्या शो कर, ये कंडक्टिविटी शो करता है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है, तो ये घूमता है, तो जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कैरी होता है, और ये जो सोल्यूशन बनता है वो कंडक्टिविटी शो करता है, और इस अमोनिएटेड इसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब ये लाइट से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो कलर जो सोल्यूशन का मिलता है वो हमें ब्लू कलर का मिलता है। तो इसमें जो ओवरऑल जो सारा ब्लू कलर का और कंडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेन कॉज है वो है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, जनरेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इन द सोल्यूशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई अमंग दीज। तो आयनिक रेडियाई अगर देखना हो तो देखो, अब अगर इन सबको अब देखोगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड ये सबको अगर आप देखोगे, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। ओके, सारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेकर बैठ गए। अब इसमें देखो हमने कैसे कंपेयर करना, अब ये सारे के सारे आयंस है, अगर हमने अब इनके आयनिक रेडियाई लेना है तो हमें चार्ज का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। जितना ही ज्यादा हाई चार्ज होगा, ओके, सपोज करो जितना पॉजिटिव हाई चार्ज होगा उतना ही साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज वालों में से, तो सबसे ज्यादा हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 में पड़ा हुआ एल्यूमिनियम, तो इसका साइज सबसे कम होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 पॉजिटिव वाला मैग्नीशियम। उसके बाद क्या होगा, सोडियम। कैटायन का साइज छोटा होता है ना, एनायन का बड़ा होता है। अब उसमें अगर 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव में कंपेयर करोगे, तो ऑब्वियस 1 नेगेटिव वाले का उससे बड़ा होगा और 2 नेगेटिव वाले का सबसे बड़ा होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। नेक्स्ट देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द पेरिफेरी ऑफ O2 नेगेटिव आयन। तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो निकालने के लिए क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव।
वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हमने उसने क्या पूछा है, O2 नेगेटिव का। तो वैसे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन की O2 नेगेटिव की क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6। क्लियर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना तो ये वाली आ जाएगी। इसके बाद देखो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले अगर हमने जेड इफेक्टिव निकालना, एटॉमिक नंबर तो पता है हमें ऑक्सीजन का 8 होता है। सबसे पहले हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, इसमें से क्वेश्चन आता ही है मैक्सिमम टाइम। तो क्या होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट में, अब देखो हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है लास्ट पी इलेक्ट्रॉन का। अब पी ऑर्बिटल में लास्ट क्या पड़े हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हमने टोटल लास्ट शेल में कैरी करने हैं। तो कितने हैं लास्ट शेल में टोटल, 6 और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 है ना। तो एक ऑर्बिटल का हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखना है और एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखना। तो अब क्या है, टोटल 8 में से 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं 0.35, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है n-1 शेल के, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आता है इसका आंसर, 0.35 को मल्टीप्लाई करो 7 से और इसको ऐड कर दो, ये आता है 4.15। ये 4.15 वैल्यू आप इधर फिल कर दो, 4.15। तो जेड इफेक्टिव अगर आपने निकालना है तो वो क्या आएगा, एटॉमिक नंबर 8 माइनस 4.15। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3.85। तो अब देखो इसमें से कौन सा आंसर है, 3.85, दैट इज ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन क्या बोला है उसने, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन। और सेकंड में उसने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन फोस्फोरस। तो देखो नाइट्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की, हाउ एवर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव है ज्यादा, बट उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा नहीं हो सकती है फोस्फोरस से। रीजन क्या है, नाइट्रोजन का तो साइज ही स्मॉल है। ओके, तो वो अपने पास इतने इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं सकता है, इसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाइट्रोजन से कम होती है, ज्यादा नहीं होती। जो सेकंड ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फ्लोरीन अगर क्लोरीन को कंपेयर करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर हम बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके रखना, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचना। बट फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, और साइज स्मॉल होने की वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है तो क्या बनेगा, एफ नेगेटिव। तो साइज स्मॉल होने की वजह से ये अपना नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रख नहीं पाता, और ये क्या बन जाता है, लेस स्टेबल। और ये लेस स्टेबल तो बनना नहीं चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये कम शो करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन की कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमने क्या बतानी थी, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हमने बताना है कौन सी इसमें से करेक्ट है। तो कौन सी करेक्ट है, वन ओनली। तो इसका आंसर आना था ए। नेक्स्ट बात करते हैं, उसने क्या बोला है हमें, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दे दी है। ओके, 4 आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और बोला है कि ये वाला एलिमेंट है जो किस ग्रुप से हो सकता है। तो अब देखो, जैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रही है आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसका, अब कोई भी एग्जांपल ले लो आप, इस ग्रुप से भी ले सकते हो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, कोई भी एग्जांपल ले लो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम पहले की ही बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ए ही आएगा, जो हम पहले की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप से आप ले सकते हो, जैसे कोई भी ले लो। अम, जो सेकंड ग्रुप के हैं उनके पास क्या होता है, जैसे कोई भी ले लो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2। ओके, ये सेकंड ग्रुप में ही आएंगे। ओके, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के केस में। तो अगर हम आप देखोगे तो पहले को ही निकालने के लिए हायर एनर्जी चाहिए। अब देखो ये
इतना ज्यादा अगर वेरिएशन हो रही है, अब देखो 0.8 से 1.7, 1.7 से सीधा 14 चलेगी वैल्यू, और 14 से डायरेक्ट 21 चलेगी। इट मीन दैट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सो इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा तो एस इलेक्ट्रॉन्स ही फील करते हैं। ओके, तो अगर हम इसमें कंपेयर करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना था। ओके ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो साइज स्मॉल हो जाएगा। ओके, साइज स्मॉल हो गया मेटल का, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद साइज स्मॉल हो जाएगा तो और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और तो वो बाकी के बचे 3 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 2 पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वन, हमने निकालना है इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल से, वो जो सबसे पहले पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के ऊपर, जिसके ऊपर न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज फील हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें 14.84 आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि हमने अब इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है, 1s ऑर्बिटल से। तो अगर अगर अब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है M3 पॉजिटिव से M4 पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जो इस ऐसा ट्रेंड दिखेगा वो एस, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना जिसमें एस में फिल होते हैं वही से ही दिखेगा। तो वो हमें इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ग्रुप टू का ही एलिमेंट होगा, जिसकी NS2 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगी। यहाँ पर एन चेंज हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली जैसे वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे हैं जो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, वही दिखाएंगे ऐसा ट्रेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ टिन हैज मोर मेटेलिक करेक्टर। तो टिन है जो वो क्या करता है, मेटेलिक करेक्टर, अलग अलग वो एलोट्रोप्स होते हैं, अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम उसके दो मेन डिस्कस करते हैं, व्हाइट एंड ग्रे टिन। तो जो व्हाइट होता है वो क्या होता है, मेटेलिक होता है, और जो ग्रे टिन होता है वो क्या होता है, नॉन मेटेलिक होता है नेचर में। तो उसने मेटेलिक पूछा था तो इसका ए आंसर आएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैटेनेशन इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट वो बतानी है। तो कैटेनेशन क्या होती है, जिसमें क्या है, सेम ही एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं, कोई ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिसमें लंबी चेन होती है, यहाँ क्या होता है, रिंग्स बनाते हैं। क्लियर। तो अगर एक एटम ने दूसरे एटम के साथ कंबाइन करना है, बट एक एटम ही दूसरे एटम के साथ, सेम एटम के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग दे जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसकी वैलेंसी वहीं खत्म हो जाएगी आसपास, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो आगे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। तो इसमें इसने क्या बोला, मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन लीड टू द डिक्रीज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ये सही है, ये करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, कैटिनेशन इज हायर इफ द ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑफ स्मॉलर साइज, ये भी है। तो कैटिनेशन हायर ही होगी अगर स्मॉल साइज है एटॉमिक ऑर्बिटल का। ओके, तो जल्दी कैटिनेशन होगी, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, कैटिनेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन कंपाउंड, ये भी करेक्ट है, लॉन्ग चेन्स बनती है। कैटिनेशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ये इनकरेक्ट है ऑप्शन। ओके, तो हमने नॉट करेक्ट ही बताना था, डी आंसर है इसका। कैटिनेशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ये रॉन्ग है। कैटिनेशन अगर आप बात करोगे तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी जनरली हमें कार्बन दिखाता है, सिलिकॉन दिखाता है, सल्फर दिखाता है, फोस्फोरस दिखाता है। ओके, जैसे फोस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, कार्बन लंबी चेन्स में बनता है, सिलिकॉन बनाता है, सल्फर भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए क्या होता है, ये सारे के सारे जनरली आप देखोगे ये कौन से है, पी ब्लॉक से है ना, तो पी ब्लॉक नेचर में क्या होता है, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल है ना ये, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कैटेनेशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा डी, जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, liquid ammonia as a solvent dissolve all alkali metal by solvating metal ion and electron, ये क्वेश्चन वही वापस ब्लू कलर वाला जो है वही, उसी में से ही इसने एग्जामिनर ने दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया। अमोनिया इटसेल्फ इज नॉट रिड्यूस्ड, तो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पड़ा भी हुआ है, जैसे
बट वो रिड्यूस नहीं होता। क्यों नहीं रिड्यूस होता? वो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड क्यों रहता है बाय प्रेजेंट इन द सोल्यूशन? क्यों? क्योंकि इसने क्या रीजन दे रखे हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन लूज देयर रिड्यूसिंग पावर, अमोनिया बाइंड टू सॉल्वेटेड मेटल एंड देयरफॉर कांट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन atom in ammonia is already in the lowest possible oxidation state, ammonia has electron donor property। ऐसा नहीं है, ये इसमें से हमने करेक्ट बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एटम है इस अमोनिया के अंदर इज ऑलरेडी इन लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ओके, अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, लॉन पेयर है इसके पास, खुद ही उसके पास ऑलरेडी एक लॉन पेयर है। ओके, जिसकी वजह से, और ऊपर से जिसने लॉन पेयर लिया है नाइट्रोजन, उसका साइज क्या है? स्मॉल है। ओके, तो साइज स्मॉल है और उसके पास वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, वो तो ऑलरेडी लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जीरो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। न्यूट्रल क्या मतलब? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो। ओके, तो वो ले ही नहीं सकता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। इसीलिए अमोनिया ले नहीं पाता है, तो ये लूजली हेल्ड आसपास घूमता है इलेक्ट्रॉन, इसी की वजह से ये सोल्यूशन जो बनता है मोनिकल सोल्यूशन ऑफ मेटल, ये क्या बनता है? कंडक्टिविटी शो करता है और ब्लू कलर का शो करता है, और ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। अब हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए। आगे के क्वेश्चन हम मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी, नहीं तो अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इस तरह हम ये सारे का सारा सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, फीडबैक देनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, और अगर कुछ भी समझ आई है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तो हम ये कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।